गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है तिलहन, ऑयल सीड। तिलहन भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत है। ऑयल सीड तिलहन जो है वो इंडिया के फूड में, इंडियन फूड में फैट्स का, ठीक है, वसा का क्या है, मुख्य सोर्स है, मेन सोर्स। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें, ऑयल सीड क्रॉप्स, तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला है। कह रहा है कि तिलहन भारतीय भोजन में वसा, फैट का मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें, ऑयल सीड क्रॉप्स, तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला हैं। पीत क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन का संबंध तिलहन उत्पादन से है। येलो रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वह ऑयल सीड के प्रोडक्शन से है। तिलहन से तेल और खली की प्राप्ति होती है, जिनका उपयोग स्नेहक, वार्निश, औषधि, सुगंधित पदार्थ, मोमबत्ती, साबुन, उर्वरक और पशु आहार आदि के निर्माण में किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में वर्ष 2021-22 में कुल तिलहन उत्पादन 37.7 मिलियन टन अनुमानित है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसके पश्चात क्रमशः मध्य प्रदेश एवं गुजरात का स्थान आता है। मूंगफली एक प्रमुख तिलहनी फसल है। मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मूंगफली उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त होती है। भारत में मूंगफली को गरीबों का काजू के नाम से भी जाना जाता है। पेगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागकण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। भारत में 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मूंगफली उत्पादक 3 अग्रणी राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सोयाबीन खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। सोयाबीन के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 40 डिग्री सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 6 से 6.5 pH मान वाली अम्लीय दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। सोयाबीन खरीफ फसल के तौर पर जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। इस फसल को 3 से 4 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। SOPA द्वारा खरीफ 22 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश के 5.06 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की कृषि की जाती है, जो देश के कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का 44.23% है। सोयाबीन कृषि के संदर्भ में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, 1 नंबर मध्य प्रदेश सोयाबीन का प्रोडक्शन में। भारत में अग्रणी सोयाबीन उत्पादक राज्य अभी है 2022-21-22 का आंकड़ा में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसमें आगे पीछे होते रहता है। सरसों भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है। सरसों, मस्टर्ड। सरसों रबी की फसल के अंतर्गत आती है। सरसों की फसल के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी बुवाई अक्टूबर नवंबर एवं कटाई फरवरी मार्च में की जाती है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के आंकड़ों के अनुसार देश में राजस्थान सरसों का शीर्ष उत्पादक है। इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। सरसों की जो प्रमुख प्रजाति है उसमें पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान, वरुणा, पीताम्बरी RYSK 0502 पीली सरसों की एक प्रजाति है। तो इस तरह से ये तिलहन का जो वीडियो था वो हमने पढ़ लिया। अब आइए कुछ सवालों को स्टडी करते हैं। टॉपिक को स्टडी किया हमने। निम्नलिखित में कौन एक तिलहनी फसल है? मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी, बरसीम। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यमुखी। सनफ्लावर रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल भी मार्केट में आप देखते होंगे। भारत की प्रमुख तिलहनी फसल ऑयल सीड क्रॉप तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला है। पीत क्रांति संबंधित है: ए अनाज उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी दूध उत्पादन से, डी मत्स्य उत्पादन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तिलहन उत्पादन। येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है?
तो येलो रिवॉल्यूशन जो है आपका किससे संबंधित है? तिलहन ऑयल सीड प्रोडक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीली क्रांति। येलो रिवॉल्यूशन का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अन्य क्रांतियों का विवरण भी इस प्रकार से: काली क्रांति को पेट्रोलियम उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस उत्पादन, टमाटर उत्पादन और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। ये सब कुछ क्रांतियाँ हैं, रिवॉल्यूशन, जो आप याद रख सकते हैं। पीली क्रांति तिलहन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन मछली के लिए मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति संबंधित है: ए दलहन उत्पादन से, बी धान उत्पादन से, सी मछली उत्पादन से, डी तिलहन उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी तिलहन उत्पादन से। पीत क्रांति। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए कृषि उत्पादन, बी तिलहन उत्पादन, सी मछली उत्पादन, डी दलहन उत्पादन। तो बी तिलहन उत्पादन। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल: गन्ना, जूट, गेहूँ, मूंगफली। तो मूंगफली, एकदम सूखा हुआ जो भूमि है उसमें मूंगफली की खेती अच्छा होता है। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है: गन्ना में, शकरकंद में, मूंगफली में, टेपोइका में। तो मूंगफली में जो है पेगिंग एक लाभकारी क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रिया है। पेगिंग होता क्या है? तो ये थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पेगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागण के बाद, पॉलिनेशन जब हो जाता है उसके बाद, फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। तो मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादन? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात। मूंगफली के क्षेत्रागत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला राज्य? पंजाब। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? सरसों। चना, सरसों, कपास, गेहूँ। तो सरसों। निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए: जो तिल, मूंगफली, अरंडी, सरसों। तो इसमें जो है मूंगफली के पौधे जड़ से प्राप्त होती है और अन्य सभी पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इसमें बी और सी, मूंगफली और अरंडी जो है अलग अलग है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका है। वरुणा प्रजाति है: ए सरसों की, बी अलसी की, सी सूरजमुखी की, डी तिल की। तो वरुणा जो है वो सरसों की प्रजाति है। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है: गेहूं की, सरसों की, चना की, मूंगफली की। तो सरसों की। पीताम्बरी एक प्रजाति है: धान की, चना की, सरसों की, गेहूं की। तो पीताम्बरी जो है वो है आपका सरसों की। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यकता होती है: धान की फसल में, बरसीम की फसल में, गेहूं की फसल में, मूंगफली की फसल में। तो मूंगफली की फसल में डी हो जाएगा। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली की प्रजाति है कौशल। आइए कुछ प्रजातियों के बारे में देखते हैं। जैसे चना की प्रजाति में है पंत, जी 114, गौरव, राधे, K4। कपास में देसी श्यामली, सुवीन, सुजाता। मूंगफली में चित्रा, 64, चंद्रा, कौशल। गेहूं में कुंदन, कल्याण, सोना, सोनालिका। ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल। तो तिल में सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुसुम एक तिलहनी फसल है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है कार्थेमस टिंक्टोरियस। कार्थेमस टिंक्टोरियस। ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो तिलहन वाला टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।